नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 2 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 78 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है और इसमें हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी। किसान। गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। दूसरी तरफ गरीब किसान चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। व्यवसायी वर्ग और श्रमिक वर्ग। भारतीय उद्योगपतियों ने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर क्षेत्र के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कुछ मजदूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्यस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। 1930 में रेलवे कामगारों की ओर से 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। महिलाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी ने के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करने का अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। लेकिन महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में इजाफे का मतलब यह नहीं था कि उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। तो प्यारे बच्चों, ये 2 फरवरी की वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। स्थान की क्योंकि यहाँ पर कमी है इसलिए अन्यथा हम जानेंगे कि हम इन सवालों के जवाबों को कैसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी किस प्रकार की थी, व्याख्या कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने भूमिका निभाई, किंतु सभी वर्गों की भागीदारी के कारण व तरीके अलग अलग थे। बड़े जमींदारों ने भारी लगान से मुक्ति के लिए इसमें भाग लिया और अपने सहयोगियों को एकत्रित भी किया, जबकि छोटे किसानों ने भाड़े से मुक्ति के लिए इसमें भाग लिया। उद्योगपतियों ने विदेशी वस्तुओं के आयात का विरोध करने और स्वदेशी का प्रचार करने के लिए इस आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने भी विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों की पिकेटिंग करने के लिए इसमें भाग लिया। तो ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। क्या सार्वजनिक जीवन में भूमिका में इजाफे थे, उनकी स्थिति में कोई बदलाव आया? अब इस सवाल का जवाब हमें देना है और इसके जवाब को हम इस तरीके से दे सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे पहली बार घरों की चारदीवारी से बाहर निकली। उन्होंने शराब की दुकान की पिकेटिंग की, किंतु इससे सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि खुद गांधी जी भी महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं में ही देखना चाहते थे। अर्थात गांधी जी भी ये चाहते थे कि महिलाएं जो अपनी पारंपरिक भूमिकाएं अब तक निभाती आई हैं, अच्छी माँ बनने की, घर को संभालने की, पति, बच्चों और बूढ़े सास ससुर की सेवा करने की, उसी को निभाएं। राजनीति में प्रवेश करना या विरोध में शामिल होना उनका कार्य नहीं है। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस में महिलाओं को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं सौंपा गया। यहाँ तक कि उनकी जो प्रतीकात्मक
सिंबॉलिक उपस्थिति थी, उसी से ही कांग्रेस खुश थी। तो प्यारे बच्चों, 2 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 78 थी। यह है कक्षा 10 के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।